सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर और अपनी विचार आपके साथ साझा करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। सहकारिता आंदोलन की जड़ें भारत की प्राचीन परंपराओं और संस्कृति से जुड़ी हुई। हमारे यहाँ कहा गया है, परस्परम भावयन्ता श्रेया परम वाप्स्यत। एक दूसरे से सहयोग करके एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए ही परम श्रेय को प्राप्त किया जा सकता है। ये आगे बढ़ने का, या कहना चाहिए जो उत्कृष्टता है उसको प्राप्त करने का ये मंत्र श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दिया। एकता और आपसी सहयोग के इस स्थायी सिद्धांत ने सहकारी समितियों के विकास को महत्वपूर्ण संस्थाओं के रूप में बढ़ावा दिया, जो स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाती हैं और ज़मीनी स्तर पर विकास को आगे बढ़ाती हैं। भारत में सहकारी आंदोलन की जड़ें 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देखी जा सकती हैं, जब ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों ने भारतीय आबादी के एक बड़े हिस्से को गरीब और असुरक्षित बना दिया था। भारत में सहकारी समिति की औपचारिक मान्यता 20वीं सदी की शुरुआत में पहली सहकारी समिति की स्थापना के साथ शुरू हुई। वर्ष 1904 में भारतीय सहकारी अधिनियम लागू किया गया, जिससे भारत में सहकारी समितियों की स्थापना की नींव रखी गई। सहकारी समिति मॉडल ने समानता, साझा जिम्मेदारी और सामूहिक लाभ को बढ़ावा दिया, जो स्वतंत्रता के व्यापक भारतीय संघर्ष के साथ प्रतिध्वनित हुआ। इसने राजनीतिक और सामाजिक एकता के लिए मंच भी तैयार किया तथा विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से चल रहा सहकारिता आंदोलन आज विराट रूप धारण कर चुका है और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके चलते देशवासी आर्थिक रूप से समृद्ध हुए हैं और बेरोजगारी की समस्या पर भी इसी के माध्यम से नियंत्रण पाने का प्रयास किया जा रहा है। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद सहकारी आंदोलन ने देश के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय के गठन के उपरांत भारत में सहकारिता आंदोलन को एक नई ऊर्जा और क्षमता प्राप्त हुई। इसे नई दिशा और गति मिली। इसने इस क्षेत्र की उन्नति के लिए एक मजबूत प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं और पहलुओं का नेतृत्व किया है और सहकारिता विभाग सहकारिता के कार्य को ये
महत्वपूर्ण स्थान देने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं। एमओसी बहुराज्य सरकारी समितियों को बढ़ावा देने और सहकारी समितियों के लिए कारोबार को सुगम बनाने को बढ़ाने के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने पर अब विशेष जोर दिया जा रहा है। मंत्रालय के प्रयास सहकारी समितियों के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, कंप्यूटराइजेशन के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त समावेशी विकास सुनिश्चित करने पर विशेष रूप से वंचित ग्रामीण समुदायों पर खास तौर से ध्यान। अपनी पहलों के माध्यम से एमओसी मिनिस्ट्री ऑफ सहकारिता विभाग का उद्देश्य हर गांव को सहकारी समितियों से जोड़ना है। बिहार सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा भी इस क्षेत्र में अनेक नए कार्य किए जा रहे हैं और आज का कार्यक्रम उन्हें गति देने की दिशा में एक उल्लेखनीय प्रयास है। राज्य में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता विभाग पैक्सों एवं व्यापार मंडलों के माध्यम से खाद्यान्न अधिप्राप्ति का काम कर रही है, जिसमें धान, गेहूं, मक्का और अन्य फसलों की अधिप्राप्ति की जाती है। इस खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान की अधिप्राप्ति की जा रही है। इस वर्ष राज्य का 45 लाख मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य है तथा किसानों से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल तथा 2320 रुपये प्रति क्विंटल ग्रेड ए धान की दर से क्रय किया जा रहा है। किसानों को उनसे खरीदे गए धन का मूल्य 48 घंटों के भीतर PFMS के माध्यम से सीधे उनके खाते में भेजा जा रहा है। राज्य के रैयत तथा गैर रैयत दोनों प्रकार के किसानों से धान खरीदा जा रहा है, जिसमें रैयत किसानों से अधिकतम 250 क्विंटल तथा गैर रैयत किसानों से अधिकतम 100 क्विंटल धान क्रय किया जा रहा है। इसी प्रकार वर्ष 2025-26 की गेहूं अधिप्राप्ति अप्रैल या मई माह से आरंभ की जाएगी, जिसमें किसानों से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं क्रय किया जाएगा। राज्य के किसानों की फसल की सुरक्षा के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न मौसम में उत्पादित किए जाने वाले फसलों के पैदावार में होने वाली क्षति के कारण 20% से कम उत्पादन के ह्रास की स्थिति में अधिकतम 15,000 तथा 20% से अधिक उत्पादन के ह्रास पर होने पर अधिकतम 20,000 रुपये सहायता राशि DBT के माध्यम से लाभुक किसानों को देने का प्रावधान है। इस योजना का लाभ वर्ष 2018 से निरंतर राज्य के किसानों को मिल रहा है। राज्य के पैक्सों एवं व्यापार मंडलों को सशक्त बनाने के लिए सहकारिता विभाग द्वारा आधारभूत संरचना निर्माण तथा कृषि संयंत्र वितरण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 15.13 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता का सृजन किया जा चुका है
अब तक 468 राइस मिलों का निर्माण कर लिया गया है, जबकि 32 राइस मिल निर्माणाधीन है। बिहार में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से राज्य के सब्जी उत्पादक किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने तथा ग्राहकों को गुणवत्ता पूर्ण सब्जी उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के लिए प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पादक सहयोग समितियों से लेकर राज्य स्तर तक वेज फेड का गठन किया जा चुका है। इन दो स्तरों के बीच फिर मंडल स्तरीय संघ का गठन किया गया है। इन किसानों को हाल ही में प्रोसेसिंग वैरायटी के टमाटर एवं आलू की खेती के लिए पौधे और बीज उपलब्ध कराए गए हैं तथा खेती का प्रशिक्षण भी दिया गया है। इनके द्वारा उत्पादित प्रोसेसिंग वैरायटी के टमाटरों का अधिप्राप्ति कर प्रोसेसिंग शुरू कर दिया गया है। शीघ्र ही आलूओं की भी अधिप्राप्ति कर प्रोसेसिंग कर विपणन किया जाएगा। इसके माध्यम से राज्य के किसानों के सब्जी को क्रय कर उन्हें सीधे बाजार में बेचने तथा प्रसंस्करण यूनिटों में भेजने का प्रावधान किया गया है। इससे राज्य के सब्जी उत्पादक किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलने का आश्वासन दिया गया है। राज्य में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पैक्सों का कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है, जिसमें प्रथम चरण में 4,477 पैक्सों को कंप्यूटराइज किया जा चुका है। इसमें से 37,039 पैक्सों को गो लाइव कर दिया गया है। इस योजना से पैक्सों के कार्यकलापों में पारदर्शिता आई है। लगभग 3,333 पैक्सों को सिस्टम आधारित अंकेक्षण भी किया जा रहा है, जो राज्य की सहकारी समितियों के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इसके अलावा पैक्सों में पेट्रोल डीजल आउटलेट की स्थापना की जा रही है। राज्य के 11 पैक्सों द्वारा इसके लिए आवेदन किया गया है, जिससे 2 पैक्सों, एक भागलपुर तथा एक पश्चिमी चंपारण में भारत सरकार की अनुमति मिल चुकी है। राज्य के 5,838 पैक्सों को इस योजना से आच्छादित कर दिया गया है, जिसमें से 3,093 पैक्सों को आईडी क्रियाशील हो चुकी। मुझे विश्वास है कि आज का ये कार्यक्रम न केवल सहकारी आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान करेगा, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता और महत्व को भी उजागर करेगा। सहकारी चौपाल न केवल सहकारिता के विचार को गांव-गांव तक ले जाएगा, बल्कि ये एक संवाद का माध्यम भी बनेगा। चौपाल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों और दूर दराज के इलाके में रहने वाले लोग सहकारी संस्थाओं और उससे होने वाले लाभ से अवगत हो सकेंगे तथा सहकारिता के प्रति उनमें विश्वास और बढ़ेगा तथा उससे उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी, सुनिश्चित हो। मेरी कामना है कि सहकारी चौपाल सहित आज आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रम अपने उद्देश्य में सफल हों। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।